जोगिंदर ने आपको बताया अभी 1926 में देश में अंग्रेजों के जमाने में कानून बन गया ट्रेड यूनियन एक्ट। यूनियन बनाने का अधिकार, धरना करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। और आज 100 साल के बाद मोदी सरकार उस कानून को खत्म करके ट्रेड यूनियन को, मजदूरों को ट्रेड यूनियन के अधिकार से वंचित कर रही है। धरना नहीं कर सकेंगे, हड़ताल नहीं कर सकेंगे, प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। ये अगर ये सारा नहीं करेंगे तो देश तो जेल बन जाएगा। और आज जो है मोदी सरकार ये सारा काम कर रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, व्यापार आसान करने के नाम पर। और अभी जो है नौकरी का स्वरूप बदला जा रहा है। आज जो नौकरी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, अप्रेंटिस है, ट्रेनिंग है, पेंशन कोई नहीं है। अब ये सारा जो है इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनरेगा का बजट था, लाइफ लाइन थी मनरेगा गांव की, उसको जो अदा कर दिया। षड्यंत्र है सारे काम ठेकों पर देने का। इसलिए जो है आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और जब तक मोदी हटेगा नहीं, हम भी पीछे हटेंगे नहीं। ये सारे जो एंटी वर्कर लेबर लॉ है, उसको जैसे किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया था कृषि कानूनों को वापस लेने में, हम भी ये मांग कर रहे हैं इन लेबर कोड को रद्द करो। उससे पहले कोई समझौता होगा नहीं। तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने, इस देश के किसान संगठन, इस देश के खेत मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, मोदी सरकार ने जब कोरोना का समय है, उस समय में जितने भी मजदूरों की सुरक्षा के लिए श्रम कानून बने थे, उनको समाप्त करके 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। ये लेबर कोड मजदूरों के गुलामी के लिए बनाए गए हैं और पूर्णतः ये कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए है। उसमें जो समय के घंटे हैं उसको बदलकर जो 8 घंटे की समय होता था दिन में काम करने का, उसे 12 घंटे किया गया है। महिलाओं से रात को काम करने के बारे में उसको बदला गया है। और तमाम तरह की जो भी सामाजिक सुरक्षाएं मजदूरों को दी जाती थी, उन सबको जो है समाप्त कर दिया गया है। और जहां पे जो श्रम कानून लागू होंगे, उन सामाजिक सुरक्षाओं में देश का जो 70% से ज्यादा मजदूर है वो इन सामाजिक सुरक्षाओं के दायरे में नहीं आएगा। इसके साथ जो देश का जो किसान है वो भी आज आंदोलन कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार अमेरिका और उसके दबाव में ऐसी नीतियां बना रहे हैं। अब टैरिफ के चलते वो जो देश में हमारा खेती का जो क्षेत्र बचा है, उसको जो है अब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करने की जो है वो तैयारी जो है ये सरकार कर रही है। इसके खिलाफ जो है ये हड़ताल पूरे देश में है। और क्योंकि लेबर कोड लागू करने का मकसद यह है कि देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को देश के जो जनता ने, किसान ने, मजदूर ने खून पसीने से निर्मित जो हमने देश के संसाधन बनाए हैं, जिसमें आपका बैंक, बीमा, LIC, पोस्टल है, आपका बंदरगाह है, आपके हवाई मार्ग है, आपके राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, बिजली, पानी है, तमाम सुविधाओं को जो है तमाम इनका निजीकरण सरकार करने जा रही है। और लोगों की आवाज को दबाने के लिए ये लेबर कोड बनाए गए हैं। और इसमें इतने खतरनाक प्रावधान किए गए हैं कि अगर मजदूर यूनियन बना के अपने धरना प्रदर्शन, अपने हड़ताल करता है तो उसके लिए जेलों का, सलाखों का उसमें प्रावधान कर दिया गया है। उसके साथ उसको जो है जुर्माने भारी भरकम लगाए जा सकते हैं। और देश के जो मुख्य कानून से जो क्रिमिनल एक्ट जो आपका CRPC सीक्रेट एविडेंस एक्ट है, उसमें भी संशोधन किए गए हैं। और उसको इस तरीके से बनाया गया है कि देश में, पूरे देश को, जैसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए किसी को भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसके खिलाफ जो है हड़ताल पूरे देश में। और हमीरपुर में उसी कड़ी में ये आज रैली, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।